प्रेज द लॉर्ड। जियो जिंदगी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं एनकरेजमेंट की इस सीरीज में आप आज फिर से उभारे जाएंगे। आज विशेष तौर पे एक मुद्दा ले रहा हूं और वो ये है कि जो परमेश्वर के दास और सेवक हैं, क्या उन्हें आशा रखनी चाहिए कि उनकी सेवा के बदले लोग उनकी मदद करेंगे? और क्या ये परमेश्वर की ओर से ऐसा है या हर एक को पौलुस के समान नौकरी करके ही अपना काम करना चाहिए? पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय में पौलुस ने कहा, मैं किसी पर बोझ इसलिए नहीं बना कि कहीं ऐसा ना हो कि सुसमाचार में किसी तरह से कोई रुकावट बने। लेकिन वहीं पर उसने कुछ चीजें बताई हैं और आज हम यीशु मसीह के शब्दों से शुरू करके पौलुस के शब्दों पर खत्म करेंगे। मैं चाहता हूं कि जब आप मरकुस 9 अध्याय के 41 पद को पढ़ेंगे तो मैं चाहता हूं कि आप देखें, वहां पर लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई तुम्हें यह जानकर कि तुम यीशु मसीह के चेले हो या यीशु मसीह से जुड़े हुए हो, एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा, वो अपने इनाम को किसी रीति से ना खोएगा। इसका मतलब इनाम के खोने की संभावना हो सकती है, लेकिन इस इनाम के खोने की संभावना नहीं हो सकती। यीशु मसीह ने इसलिए बहुत एम्फेटिकली कहा, किसी रीति से अपने इनाम को ना खोएगा। इंग्लिश में लिखा है, विल बाय नो मीन्स लूज हिज रिवॉर्ड, बाय नो मीन्स। और है क्या? किसी जन को यीशु मसीह के नाम से कटोरा ठंडा पानी पिलाया जा रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आया उसके पास। आपको मालूम है, हर एक सेवक परमेश्वर के नाम से आता है। यीशु मसीह के लिए भी कहा जाता है, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी ओर से नहीं आया, मेरे पिता ने जो मुझे दिया है काम, वही मैं कर रहा हूं। और उसी तरीके से हर एक जन जो परमेश्वर का काम करने के लिए निकला है, सुसमाचार सुनाने के लिए निकला है, यीशु मसीह उसके लिए एक प्रॉमिस कर रहा है। और वो प्रॉमिस ये है कि तुम्हें आशीष देने वाला अपने इनाम को किसी रीति से ना खोएगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के दासों की या वो जो यीशु मसीह के नाम के लिए निकले हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, तो आप अपने लिए एक रिवॉर्ड सिक्योर कर देते हैं, एक इनाम सिक्योर कर देते हैं, और उस इनाम को फिर कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। यीशु मसीह के शब्दों में फिर यीशु मसीह ने मत्ती के 25वें अध्याय उसके 40 पद में एक बात कही, जब वो किस्सा बता रहा था, जब परमेश्वर का न्याय होगा तो यीशु मसीह के आगमन पर एक दाहिने होगा, बाएं होगा, भेड़ होंगी और बकरियां होंगी। तो बकरियों से कहेगा, जब मैं भूखा तो तुमने खाना नहीं खिलाया, जब मैं नंगा था तुमने कपड़े नहीं पहनाए, जब मैं जेल में था तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तो वो पूछेंगे, हमने तुझे कब देखा ऐसा इस दशा में? तो यीशु मसीह ने जवाब देगा, जो कुछ तुमने इन छोटे से छोटो जो मेरे भाई हैं उनके साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। जो शब्द लिखा हुआ मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं 25वां अध्याय के 40 पद में, द किंग विल आंसर देम, ट्रूली ट्रूली आई से टू यू, एज यू डिड इट टू वन ऑफ द लीस्ट ऑफ दीज माय ब्रदर्स, यू डिड इट टू मी। जो तुमने नहीं किया वो मेरे साथ नहीं किया, जो तुमने किया वो मेरे साथ किया। और ये किन की बात कर रहा है? ये छोटे से छोटा मेरा भाई कहलाता है। आपको मालूम है कौन यीशु मसीह का भाई कहलाता है? मत्ती में ऐसा लिखा हुआ है कि जो मेरे परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वो मेरे भाई बहन और परिवार वाले हैं। इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा से निकले सेवा करने वाले लोग, प्रभु यीशु मसीह उन्हें भाई के तौर पे देख रहा है और ये कह रहा है, क्योंकि तुमने मेरे भाइयों की सुधि ली, क्योंकि तुमने मेरी सेवा करने वालों की सुधि ली है, मैं तुम्हें भी छोड़ूंगा नहीं, मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा, तुम्हारे लिए एक इटर्निटी, एक रिवॉर्ड सिक्योर करता हूं। फिर तीसरी बात जो पौलुस के शब्दों में मैं चाहता हूं आपके सामने पढ़ूं, पहला कुरिन्थियों उसके 9 अध्याय उसके 9 पद में। इसी 9 अध्याय में उसने कहा है, मैं किसी पर बोझ नहीं बनता ताकि सुसमाचार में रुकावट ना हो। पर इसी 9 अध्याय में उसने एक बात और बोली है। 9 पद से पढ़ रहा हूं, क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है या विशेष करके हमारे लिए कहता है? यहां यह शब्द क्यों जोड़ा गया, चिंता करता है? इसका मतलब बैलों का मुंह बांधना नहीं, परमेश्वर की चिंता को दर्शाता है कि उनको खिलाते पिलाते रहना, उनकी तृप्ति का ध्यान रखना, यह परमेश्वर की चिंता का एक दायरा है। परमेश्वर हमारी सुधि रखता है। बाइबल में लिखा है, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और जब कोई सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर की सेवा के लिए निकला है तो परमेश्वर की चिंता उसके लिए है। परमेश्वर सोच रहा है,
गॉड इज कंसर्न, गॉड इज केयरिंग फॉर दैट पर्सन। उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर सोच रहा है। आपके लिए भी जो सेवा करने वाले हो, आपके लिए भी परमेश्वर चिंता करता है, वो सोचता है। और इसलिए आपकी सेवा में परमेश्वर ऐसे लोग खड़े करेगा जो अपनी कमाई से आपकी जरूरत को पूरा करेंगे, ताकि परमेश्वर उनको रिवॉर्ड दे सके। ये पौलुस के शब्दों में 9वें अध्याय के, पहले कुरिन्थियों 9वें अध्याय के 9वें पद में पौलुस के शब्दों में ऐसा लिखा था। 10वें पद में ऐसा लिखा, हां हमारे लिए ही लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावनी वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। क्या ये आशा जो परमेश्वर का दास लेके चल रहा है कि जब मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा तो उसी सेवा से मेरी आवश्यकताएं पूरी होंगी, क्या ये आशा गलत है? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। ये परमेश्वर की ओर से आशा उसके अंदर डाली गई है, और वो चाहता है कि हर जोतने वाला या हर दावनी करने वाला इस आशा से काम करे कि उसकी जरूरतें भी पूरी होंगी। इसलिए सब सेवकों से कहना चाहता हूं, एक आशा रखिए परमेश्वर पे कि परमेश्वर मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, एक एक जरूरत को पूरा करेगा और बहुतायत से देगा। और आप जो परमेश्वर के दासों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, या आप जो उस दासों के द्वारा आशीष पाए हैं, याद रखिए ये आप ही के लिए लिखा गया है कि कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के दासों की चिंता होगी और उनकी आशाएं पूरी की जाएंगी। 11वें पद में लिखा है, सो जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? इसका मतलब परमेश्वर का दास क्या देता है? आत्मिक चीजें। हर परमेश्वर के दास को अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना, उनकी सुधि रखना, उनकी चिंता करना, उनके लिए अच्छा सोचना, उनके लिए उपवास प्रार्थना करना और वचन का सही सही प्रचार उनके लिए करना। और जब आप ये काम करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए कह रहा है तुम शारीरिक वस्तुओं की कटनी काटोगे। शारीरिक की बात कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इसने आत्मिक बीज बोया है और ये शारीरिक कटनी काट रहा है। यूं तो शारीरिक कटनी आपके लिए बहुत लोग काटते हैं आपसे। यूं तो शारीरिक कटनी आपसे बहुत से लोग काटते हैं। जैसे जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, उसकी एजुकेशन के बदले आप टीचर्स की और स्कूल के सब स्टाफ की शारीरिक जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे देते हैं। आपका परिवार उस जाड़े में हीटर जला करके रह रहा है या गर्मी में पंखा चला करके रह रहा है, आप उसका एक भुगतान करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं, उन्होंने आपको पैसा नहीं दिया, आपने बदले में पैसा नहीं दिया, पर उन्होंने आपको आशीष दिया, उन्होंने आपके लिए प्रबंध किया और आपने बदले में उनकी जरूरतों को पूरा किया। और इस तरह से बिजली विभाग काम करता है, इस तरह से सारे विभाग काम करते हैं। 12वें पद में लिखा है, जब औरों का तुम पर यह अधिकार है। मैं अभी उसी बात को कह रहा था कि जब औरों का तुम पर यह अधिकार है। सच तो यह है, आप हर सेवा के लिए जो आप जिससे लाभान्वित होते हैं, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ देते जरूर हैं। और इसलिए पौलुस कह रहा है, जब औरों का तुम पर अधिकार है तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? परंतु हम ये अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सबको सहते हैं। आप याद रखिए, परमेश्वर का दास ये कह रहा, हम सबको सहते हैं। हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते, हम सहते हैं। इसका मतलब आप उसे सहने की दशा से निकाल सकते हैं अगर आप अपने सब चीजों में उसको भागी करें। लिखा है, इसलिए सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार की कोई रोक ना हो। मुझसे कोई पूछता है, जब आप प्रचार के लिए जाते हैं तो आप क्या लेते हैं? तो मैं उनसे कहता हूं, मैं सुसमाचार सुनाता हूं, मैं बेचता नहीं हूं। हाँ, जो कुछ आप अपनी खुशी से देंगे, हम उसको धन्यवाद के साथ ग्रहण कर सकेंगे, लेकिन हम उसका दाम नहीं लगाएंगे। 13वें पद में ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वो मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वेदी के साथ भागी होते हैं? 14वां पद मेरे लिए बहुत प्यारा सा पद है, मैं इसको बहुत अच्छा समझता हूं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। ये आप नहीं ठहराते, ये कलीसिया नहीं ठहराती, ये परमेश्वर ने ठहराया है कि हर एक सेवा करने वाला अपनी उसी सेवा से, और जिनकी सेवा कर रहा है उसी से खाए। और सिर्फ 1-2 दिन नहीं, यहां जीविका की बात हो रही है कि सुसमाचार सुनाने वालों की जीविका सुसमाचार से हो। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, आपकी जरूरतों को पूरा करे जब आप किसी दूसरे की जरूरत की चिंता करते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि यह एपिसोड आपको अच्छा लगा। यदि आप आशीष पाए हैं, सिर्फ अच्छा नहीं लगा, पर अगर आपने आशीष पाई और परमेश्वर के वचन से सीखा है,
तो ज़रूर से आप किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि समय पर आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू।